प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज अयोध्या दौरा। रामनगरी को पीएम मोदी देंगे 15,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या एयरपोर्ट और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। अयोध्या सुबह 11:15 बजे पहुंचने के बाद पीएम मोदी का रोड शो। NH27 से धर्मपथ, लता चौक, रामपथ, टेढ़ी बाजार, मुहावरा बाजार होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे पीएम। अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री ने 2 अमृत भारत ट्रेनों के साथ साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। अयोध्या दौरे से पहले पीएम मोदी का ट्वीट। विकास के लिए सरकार कृत संकल्प। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी में सुधार और विरासत संरक्षण के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प। राजस्थान में भजनलाल मंत्रिमंडल का आज विस्तार। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र दोपहर 3:15 बजे 20 नए मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। इस बैठक में सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को सुनिश्चित करने की रणनीति के साथ ही एनपीए और बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा को लेकर 4 जनवरी को अहम बैठक। दिल्ली में होने वाली इस बैठक के लिए 14 राज्यों के पार्टी प्रमुखों को न्योता। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया की आज फिर एसआईटी के सामने पेशी। मजीठिया पर चुनाव के लिए ड्रग्स माफियाओं से चंदा लेने का आरोप है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल लश्कर चीफ हाफिज सईद के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने सौंपे जरूरी दस्तावेज। विदेश मंत्रालय ने कहा, ग्लोबल आतंकी हाफिज को सौंपने से जुड़े दस्तावेज हमने इस्लामाबाद भेजे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद की फिर ढाल बना पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जहरा बलोच ने कहा, भारत के साथ नहीं है द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर बने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली में शुक्रवार को दूसरी बार नीतीश ने संभाला अध्यक्ष पद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने दिया इस्तीफा। जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश का पहला बयान, कहा, मैंने अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया है। देश भर में जाति गणना पर जन जागरण करेंगे। हमने स्वीकार कर लिया है। फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर सकते हैं। जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर दी पहली प्रतिक्रिया। कहा, जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। आपकी अगुवाई में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के प्रयासों को जेडीयू परिवार आगे बढ़ाएगा। जेडीयू की बैठक में 4 प्रस्ताव पास हुए। जाति आधारित गणना होगी। इंडिया गठबंधन के एजेंडे में होगा जाति जनगणना। 146 सांसदों का निलंबन शर्मनाक। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे के लिए नीतीश कुमार अधिकृत। एनडीए में जेडीयू के लौटने के सवाल पर केसी त्यागी ने दिया गोलमोल जवाब। कहा, सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने पर एलजेपीआर नेता चिराग पासवान ने तंज कसा। कहा, नीतीश जी ने ललन बाबू से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीना और खुद अध्यक्ष बन गए। बिहार डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू अध्यक्ष बनने पर दी नीतीश कुमार को बधाई। बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार में महागठबंधन के काम से बौखला गई है बीजेपी। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मचे घमासान के बीच नीतीश कुमार की बड़ी पहल। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर का नाम लगभग तय किया। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर रार बढ़ने के संकेत। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन से इनकार किया। कहा, राज्य में बीजेपी से अकेले लड़ेगी टीएमसी। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर तनातनी। दोनों ने एक दूसरे से सीट बंटवारे पर जीरो से बात करने की बात कही। संजय राउत ने कहा, हम 23 सीटों पर लड़ते रहे हैं चुनाव। आम आदमी पार्टी का मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान आज खत्म होगा। 4 से 7 जनवरी तक दिल्ली में होगी जगह जगह जनसभाएं। गणतंत्र दिवस की झांकी पर आपने जताई नाराजगी। कहा, दिल्ली की झांकी केंद्र सरकार रिजेक्ट कर रही है। 3 सालों से लगातार झांकी रिजेक्ट हो रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बांसुरी स्वराज ने कहा, पंजाब और दिल्ली के सीएम की तस्वीर लगी झांकी निकालकर राजनीति करना चाहती है आप। दिल्ली सरकार की स्कूल की झांकी निकल चुकी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा। भागवत राज्य की जानी मानी हस्तियों से करेंगे मुलाकात।
इसरो 1 जनवरी को लॉन्च करेगा दुनिया का दूसरा सैटेलाइट जो खोलेगा ब्रह्मांड के राज। साल के पहले दिन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्सपोजेट सैटेलाइट की लॉन्चिंग। यूपी में 51 जिलों में 6,470 बेसिक टीचर्स की होगी नियुक्ति। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करने के आदेश दिए। केरल का सबरीमाला मंदिर मकर विलक्कू महोत्सव के लिए आज से फिर खोला जाएगा। 2 महीने की वार्षिक तीर्थ यात्रा की समाप्ति 15 जनवरी को मकर विलक्कू अनुष्ठान से होती है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर हरिद्वार के हर की पैड़ी पर जगमगाएंगे दीप। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर जलाए जाएंगे हजारों दिए। दिल्ली एनसीआर में न्यू ईयर को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद के बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान। दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। मंत्रियों के विभागों को लेकर दिल्ली में मंथन। एमपी में हो सकता है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मोहन सरकार के 28 मंत्रियों ने 25 दिसंबर को ली थी शपथ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा 10 दिन में सीएम का चेहरा। मंत्रिमंडल का फैसला 12 दिन में। अब विभागों के बंटवारे में देरी और खींचतान जारी है। राम मंदिर में लगने वाली रामलला की मूर्ति पर नहीं हो सका फैसला। ट्रस्ट सदस्यों ने 3 चयनित मूर्तियों पर अपना लिखित मत महासचिव चंपत राय को सौंपा। गर्भगृह में लगने वाली रामलला की मूर्ति का अंतिम फैसला मुख्य पुजारी महंत नृत्य गोपाल दास और महासचिव चंपत राय करेंगे। मूर्ति पर 1-2 दिन में फैसला संभव। सूत्रों के मुताबिक मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति सबसे ज्यादा पसंद की गई। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और अयोध्या जंक्शन के लिए मिली अनोखी घड़ी। एक साथ 9 देशों का दिखाती है समय। लखनऊ के सब्जी विक्रेता अनिल कुमार साहू ने पेटेंट वर्ल्ड क्लॉक भेंट की। अनिल कुमार साहू राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उन्होंने घड़ी सौंपी। 4 से 5 साल की उम्र के आधार पर बनी रामलला की नई मूर्ति। पुरानी मूर्ति बैठी मुद्रा में थी जबकि नई मूर्ति खड़ी मुद्रा में है। राम मंदिर में स्थापित करने के लिए रामेश्वरम से आई खास घंटी। 600 किलोग्राम की है ये घंटी। इसका वजन। घंटी के ऊपर लिखा है जय श्री राम। अष्टधातु से बनाई गई है ये घंटी। 400 कर्मचारियों ने दिन रात की मेहनत से बनाई ये विशाल घंटी जिसकी परिधि बाहर से 15 फीट और अंदर से 5 फीट है। अयोध्या में दुर्दुरिया पूजा में जुटी 2100 महिलाएं। शुभ कार्य से पहले लिया मां का आशीर्वाद। शुभ कार्य करने से पहले देवी दुर्दुरिया की पूजा जरूरी है। पूजा के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए और देवी दुर्दुरिया से आशीर्वाद लिया। राजस्थान के युवा आर्टिस्ट ने गोल्ड से तैयार की रामलला की प्रतिमा की आंखें। अपने चाचा की देखरेख में 3 दिनों में तैयार की है ये सोने की नहीं। जोधपुर के युवा स्वर्ण कलाकार पल्लव सोनी ने गोल्ड से तैयार की है रामलला प्रतिमा की आंखें जिससे रामलला भक्तों को निहारेंगे। राजस्थान से 600 किलो देसी घी बैलगाड़ी से पहुंचा अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और अखंड ज्योति में होगा इस्तेमाल। 108 कलश में 600 किलो देसी घी के साथ 27 नवंबर को जोधपुर से निकला था घी। 5 बैलगाड़ी पर घी को लेकर जोधपुर के संत महर्षि सांदीपनी महाराज अयोध्या पहुंचे। घी का इस्तेमाल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और रामलला के गर्भगृह में जलाए गए अखंड ज्योति में किया जाएगा। जोधपुर से आए बैलों वाले रथ अपने साथ गाय के घी से भरे कलश लेकर अयोध्या की परिक्रमा भी करेंगे। उसके बाद घी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई कूच करने से पहले जरांगे का बड़ा बयान। जरांगे ने कहा सरकार चाहे लाठी चलाए या गोली मुंबई से नहीं हिलेंगे। 20 जनवरी से मुंबई में जरांगे का आमरण अनशन। 22 जनवरी को जरांगे मराठा संगठनों के साथ पैदल कूच करेंगे। मुंबई और उसके आसपास के जिलों के मराठा संगठनों के साथ दादर में बैठक। आजाद मैदान, शिवाजी पार्क, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान का करेगी निरीक्षण। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का रॉकस्टार अंदाज। मुख्यमंत्री ने गिटार बजाकर दिया गजब का परफॉर्मेंस। वीडियो वायरल हुआ। देश में बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 797 नए मरीज सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में।
हर घंटे देश में कोविड के 28 नए मरीज मिल रहे हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 40,097। गुजरात में नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज, संक्रमण दर सबसे ज्यादा, सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 76 पहुंचा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के अब तक 110 मरीज सामने आए। दिल्ली में भी नए वेरिएंट के एक मरीज की पुष्टि हुई। जम्मू में कोरोना ने दस्तक दी, कोरोना पॉजिटिव पहला मरीज मिला। होम आइसोलेशन में मरीज, संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट किया गया। उत्तर भारत में धुंध और कोहरे का कहर लगातार जारी है। कोहरे और सर्दी के चलते नोएडा में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद। गाजियाबाद में कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद किया गया। शीतलहर की चपेट में है पूरा उत्तर भारत। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंड। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में कोहरे का अलर्ट। 31 दिसंबर तक कोहरा छाए रहने के आसार। हरियाणा के झज्जर में 12 डिग्री पहुंचा तापमान। हरियाणा के हिसार, भिवानी, करनाल में कोहरे और धुंध की वजह से 5 से 25 मीटर तक विजिबिलिटी। मौसम विभाग ने धुंध को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। धुंध की वजह से अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित। कई ट्रेनें अपने तय समय से देरी से पहुंची। पंजाब में बढ़ रहे कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। आम लोगों से अपील, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। हरियाणा के जींद समेत आसपास के क्षेत्रों में पड़ रही कड़ाके की ठंड, 50 मीटर से कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली में रोड रेस की घटना, गाड़ी टकराने पर युवक को बीच सड़क पर पीट कर अधमरा किया। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। बताया जा रहा कि हमलावर पुलिस की जैकेट पहले से था और इस वजह से किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रोड रेस के एक और मामले से दिल्ली, साइड न मिलने पर छाती में चाकू घोंपकर कैब ड्राइवर की हत्या। सीसीटीवी से हुई हत्या के आरोपी की पहचान। मृतक की पहचान संगम बिहार के रहने वाले मनोज कुमार के रूप में हुई। गुरुग्राम के बीपीओ में कैब चलाने का काम करता था मनोज। दिल्ली के गोकुलपुरी में 20 साल के युवक की हत्या। इंस्टाग्राम पर दोस्त बनी एक लड़की से बात करने पर उतारा मौत के घाट। मृतक माहिर उर्फ इमरान का शव बुधवार को भागीरथी विहार में सड़क किनारे पड़ा मिला। माहिर गाजियाबाद का रहने वाला था। एमपी के खंडवा से सामने आई रेप की वारदात। बच्चों को मदरसे में तालीम देने वाली शिक्षिका के साथ मौलाना पर रेप का आरोप। कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना का तलाशी अभियान तेज। पुंछ में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों को पुंछ में कस्सल बड़ाली इलाके में 3 पिस्टल, 6 पिस्टल मैगजीन, 60 के करीब पिस्टल की गोलियां और 4 ग्रेनेड जब्त किए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से सामने हैरान करने वाली घटना। एक ही परिवार के 5 लोगों का कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस के मुताबिक इन सभी को 2019 में आखिरी बार देखा गया था। तब से इनका घर बंद था। रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक रूसी ने हैरान कर दिया। इंडोलॉजिस्ट रूसी ने जयशंकर के सामने रामचरितमानस का पाठ किया। सेंट पीटर्सबर्ग में विदेश मंत्री ने भारतविदों से मुलाकात की। कनाडा के डरहम और ग्रेटर टोरंटो में हिंदू मंदिरों में चोरी करने के आरोप में एक भारतीय कनाडाई शख्स गिरफ्तार। गिरफ्तार शख्स की पहचान 41 साल के जगदीश पंढेर के तौर पर हुई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में चुनाव संबंधी मीटिंग की मिली इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान को पार्टी नेताओं के साथ बैठक की इजाजत दी। पहाड़ों के बीच फैमिली के साथ मस्ती करती नजर आई करीना। टीवी एक्ट्रेस हिना खान तेज बुखार के बाद हॉस्पिटल में हुई भर्ती। एक्ट्रेस ने अस्पताल से फोटोज शेयर की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 जनवरी से केपटाउन में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव। तेज गेंदबाज आवेश खान को मिली एंट्री। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तान को 79 रनों से हराकर 3 मैचों की सीरीज पर किया 2-0 से कब्जा। ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद पीसीबी डायरेक्टर हफीज ने खराब अंपायरिंग को दोषी ठहराया। पाकिस्तान को बताया ऑस्ट्रेलिया से बेहतर। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान ने ली चुटकी, अंत में जीत रख दी हिमायत ने। नेपाल के पूर्व कप्तान और दिल्ली डेयरडेविल्स के पूर्व खिलाड़ी संदीप लामिछा ने नाबालिग से बलात्कार मामले में दोषी करार।